हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं 2 दिन से लगातार बाहर था और ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं आप लोगों को वीडियो पोस्ट कर सकूं। ठीक है। ऐसे में कई अभ्यर्थियों के मेरे पास मेल आए, मैसेजेस आए कि सर यूपीएसआई जिसमें लगातार आपने कम से कम 6 महीने तैयारी करवाई थी, प्रैक्टिस सेट करवाए थे, अब आप उसके लिए मुझे ये बता दीजिए यूपीएसआई जो 9,534 वैकेंसी हैं, इनके लिए हम दौड़ की प्रैक्टिस करें या नहीं करें। क्यों? क्योंकि हम रोज रोज नई खबरें सुन रहे हैं कि भर्ती जो है वो हाई कोर्ट या कोर्ट में जो है वो पहुंच चुकी है। तो ऐसे में हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं कि एक्चुअल में हम अपने रनिंग की प्रैक्टिस करें या फिर इस भर्ती के लिए हम जो आस लगाए हुए बैठे हैं कि ये क्लियर होगी, या ये आस जो है वो छोड़ दें। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पर लगभग दोनों दोनों ही तरीके के क्या है स्टूडेंट हैं। एक तो वो स्टूडेंट वो ये चाहते हैं कि इस भर्ती का री एग्ज़ाम हो। यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम अभी संपन्न हुआ 12 से लेके 2 दिसंबर तक, 12 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक, तो कुछ बच्चे या ज़्यादातर बच्चे ये चाहते हैं कि री एग्ज़ाम हो। लेकिन जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है तो जाहिर सी बात है वो यही बोलेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो, केवल और केवल इस भर्ती को क्लियर किया जाए। ठीक है। ऐसे में कई बच्चों के जो कमेंट्स आते हैं वो बहुत ज़्यादा बेकार भी होते हैं और कई बच्चे सपोर्टिव भी होते हैं। ठीक है। आपके इसी रवैये से या इसी नेचर नेचर की वजह से कई जो बड़े बड़े टीचर हैं वो सामने नहीं आ रहे हैं। वो आप समझ सकते हो कि मेरा इशारा किस तरफ है। ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा कि ये वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए है। और लास्ट में मैं आपसे ये ज़रूर बता दूंगा कि आपको दौड़ की प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो तो मैं अनअकैडमी पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। एक बार वहाँ पर ज़रूर आओ, क्योंकि वहाँ पर पूरा कोर्स करवा रहा हूँ मैं, है ना, बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी पढ़ा रहा हूँ। एक बार आओ तो आपको समझ में आएगा सारी चीज़ें। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, या ऐसे एग्जाम उत्तर प्रदेश में जो आगामी दिनों पर आने वाले हैं, उन सभी से रिलेटेड कोर्स आपके अनअकैडमी पर चल रहे हैं। आपका सवाल होगा, सर इन सारे कोर्स के लिए क्या मुझे अलग से सब्सक्रिप्शन परचेज करना होगा, अलग अलग हर कोर्स के लिए? नहीं, वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम जो अनअकैडमी की यूनिक पॉलिसी है। यानी कि अगर आप एक कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस करोगे तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे आप सभी को एक्सेस कर पाओगे, जो कि मुझे अनअकैडमी की सबसे खास और सबसे अच्छी बात लगती है। अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाह रहे हैं तो आप रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा। क्या? इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा विदाउट स्पेस, कहीं भी आपको स्पेस नहीं देना है। ये अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप सब्सक्रिप्शन 20 से 25 या 24 दिसंबर तक परचेस करते हो, देख लिए दोस्तों, अगर आप सब्सक्रिप्शन 20 से 24 दिसंबर के बीच परचेस करते हो तो 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 2 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री, और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 3 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये ऑफर केवल और केवल यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंतर्गत है। और इस कैटेगरी में मैं भी पढ़ाता हूँ। स्पेशल क्लास रहती हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। उनका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और अगर आप सब्सक्रिप्शन परचेस करना चाह रहे हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। यूपीएसआई की जो भर्ती है उसमें आज याचिका जो है वो डल चुकी है हाई कोर्ट में। ठीक है। अब इसकी सुनवाई कब तक होगी ये तो फिलहाल जैसे ही आपका आ जाएगा तो लिस्ट आ जाएगी। ये सब डिपेंड करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर या हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, तो बता दूंगा एक वीडियो के माध्यम से। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे पास मैसेजेस हैं वो ये वाले हैं कि दौड़ की प्रैक्टिस करूं या ना करूं। देखो, मैं आपको बताऊं, अगर आप बात कर रहे हैं दौड़ की प्रैक्टिस की, अगर आप दौड़ की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो मैं आपसे बोलूंगा कि केवल और केवल वही लोग दौड़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे जिनको अपने सिलेक्शन पर आशंका होगी। ठीक है। जो मैंने कट ऑफ की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई, जो मैंने कट ऑफ की वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई, अगर आप उस कट ऑफ में आ रहे हैं, जिस जिस कैटेगरी की मैंने अलग अलग कट ऑफ बताई है, अलग अलग फेज की, तो आप जरूर से दौड़ की प्रैक्टिस करते रहें, रनिंग की प्रैक्टिस करते रहें। रनिंग करना आपको नहीं रोकना है, समझ रहे?
चाहे आपका भर्ती ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में चली जाए, कहीं भी चली जाए, आपको दौड़ की प्रैक्टिस करते रहना है जब तक इस पर कोई बिल्कुल सही बयान भर्ती बोर्ड नहीं दे देता है। जब तक भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हो रही, चाहे स्टूडेंट कुछ भी करते रहें, आपको रनिंग की प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आपने रनिंग की प्रैक्टिस करना रोक दिया तो ये समझ लेना कि आपने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है ना। तो मैं आपसे हमेशा यही बोलूंगा कि आप रनिंग की प्रैक्टिस करना नहीं रोकना। जितनी भी आपकी ये जो भर्तियां हैं, चाहे आपकी हाई कोर्ट जा रही जान दो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक भर्ती बोर्ड जब तक भर्ती बोर्ड कोई भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं दे रहा या अपनी तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस इस मुद्दे पर नहीं दे रहा, तब तक आप लोगों को कुछ नहीं करना है, केवल और केवल अपनी तैयारी पर ही ध्यान देना है। रनिंग आप लोगों के लिए मस्ट है। बॉयज़ को 28 मिनट में 4800 मीटर दौड़ना है और गर्ल्स को 16 मिनट में 2400 मीटर दौड़ना है। मैं आपसे बोलूँगा कि जो लोग रनिंग करने नहीं जा रहे हैं केवल यही वजह से या यही खबरों से कि भर्ती जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंच चुकी है, अब तो भर्ती यहाँ पर निरस्त ही होकर के रहेगी, तो वो मेरी नज़र में बिल्कुल बेवकूफ़ हैं। आप लोगों को केवल और केवल रनिंग पे अभी ध्यान देना है। बाकी आगे की जो प्रतिक्रिया होगी वो आप सभी लोग जानते हैं, डीवीपीएसटी होगा, ठीक है। डीबी होगा पहले, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका यही फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए तो नहीं, ट्रेनिंग के लिए जो है वो बुला लिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग केवल और केवल अभी रनिंग की प्रैक्टिस करते रहें, ये फालतू की बातों पे ध्यान मत दो। मुझे पता है कि मेरी वीडियो पे कई लोग बेकार कमेंट्स करने वाले हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भर्ती जो है बिल्कुल 100% निष्पक्ष की गई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। वाकई में जो आपके जो संकेत मिले हैं धांधलीबाजी के जरूर मिले हैं, लेकिन ये प्रूफ करना हाई कोर्ट में अगर बच्चों ने प्रूफ कर दिया तो जो हाई कोर्ट चाहेगा वही फिर भर्ती बोर्ड को करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये भर्ती होकर ही रहेगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि सर पे बिल्कुल इलेक्शन है, 7 या 8 चरणों में इलेक्शन है, वो भी पूरे आ गए हैं, कौन से जिले में कुछ चरण में इलेक्शन है। शायद मेरे ख्याल से फरवरी में स्टार्ट है ना। आचार संहिता जनवरी में लग जाएगी। तो आप ये समझ लो यही आपके पास महीना है, भर्ती बोर्ड के भी पास और इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी पास, जो भी होगा वो इसी महीने में जो है वो बिल्कुल सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपसे 2 से 3 दिन के बाद आपकी आंसर की आ जाती है, फाइनल आंसर की, और उसके बाद रिजल्ट आ जाता है, तो समझ जाना कि भर्ती कैंसिल होना अब बिल्कुल नगण्य यानी कि ना के बराबर में है। और अगर ऐसा रुक गया तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो अंदर ही अंदर चल रहा है। और अभी सुनाई में आया भी है कि कोई कमेटी बनाई गई है इसी के लिए, इसी की जांच के लिए। हालांकि ये उड़ती उड़ती खबरें हैं, इस पे कोई भी अभी ऑफिशियल बयान नहीं है, ना ही यूपी पुलिस का, ना ही उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड का, ठीक है। जब ऑफिशियल होगा बता दूंगा, फालतू की बातों पे ध्यान मत दो। जितना यूट्यूब पर सर्च करोगे इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो, आपको 50 लोग मिल जाएंगे, आपको 50 लोग भड़काने वाले ही मिल जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए दौड़ की प्रैक्टिस करना। बाकी आप अपनी इच्छा के मालिक हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, इतने मैच्योर आप हुई, ठीक है। तो बस यही बताना था। डेली यूपी पुलिस कांस्टेबल की मेरी वीडियो आने वाली है हिंदी की, तो उसको बिल्कुल से प्यार कीजिएगा, ताकि और डेली बेसिस पे मैं वीडियो अपलोड कर सकूं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।